नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। आज हम पहुंचे हैं ज़िला रहीम जहाँ खान में, और हम इस वक्त रहीम जहाँ खान बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर ज़रा आज आवाम से बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो महंगाई की शिद्दत में इजाफा हुआ है, आम आदमी की जो इनकम है क्या उसमें भी इजाफा हुआ, क्या आम आदमी के जो वसाइल हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी उस हिसाब से दस्तयाब हैं, या फिर महंगाई का तनासुब बढ़ता जा रहा है। सारी सूरत पर आज हम आवाम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनकी राय क्या है। हम अक्सर शहरियों का गिला सुनते हैं, हुकूमत पर तनकीद देखते हैं कि महंगाई की वजह से लोग शहरी हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते दिखाई देते हैं। तो हम आज रहीम जहाँ खान पहुँचे और यहाँ पर ज़रा आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है। कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? बस ठीक है ये। काम सही नहीं चल रहा, मज़ा नहीं आ रहा? नहीं, पहले कैसे बेहतर काम थे? अब चीज़ें आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, महंगी है, बहुत महंगी है, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी थी गई है। हाँ जी, हुकूमत क्या कर दी भैया? हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ सामने ही जो कर रही है। अच्छा, हाँ जी, वो आंदे ने वोट घेने में दिन आधे ने आवाम की खिदमत करनी है, हाँ तो जी, वाल खिदमत नहीं करते। नहीं कर रहे। तो मौजूदा हुकूमत आती है कि ऐसा था महंगाई ख़त्म करनी है, ऐसा आवाम वास्ते काम करना ही, लेकिन किस तरह सारी को खजाना खाली है। हाँ जी, इस तरह ही है जी। हाँ जी, जी, आपके सामने राय आ रही है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम ज़रा आम लोगों से बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम काज? काम नहीं है बिल्कुल भी। ईद का सीज़न गुजरा है, पहले तो ईद पे काफ़ी रश होता था। आपके बाज़ार में क्या सूरत हाल थी? ईद पे भी कोई काम नहीं था और अब बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, किराया भी निकालने मुश्किल है। हालांकि ये मेन बाज़ार है और आपकी मेन इंट्रेंस पे शॉप है। अभी ये हालात हुए हैं या पहले भी ऐसे काम था? नहीं, पहले नहीं था, अभी ज़्यादा ख़राब है हालात। शूज़ के रेट बढ़ गए हैं या लोगों के पास पैसे नहीं है नहीं, खरीदने के? पैसे नहीं हैं लोगों के पास। रेट अभी मुनासिब हैं? रेट तो वही है, तकरीबन कोई 100-50 का फ़र्क पड़ा है चीज़ पे। रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन लोगों के पास पैसा होगा तो कारोबार चलेंगे ना। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में क्या होगा। कोई समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में क्या होगा। जी, आप इस वक्त सूरत हाल और देख रहे हैं, आवाम की राय आपके सामने आ रही है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जी, हम एक और शॉप पे ज़रा इन भाई से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? काम का क्या हालात नहीं ठीक। गारमेंट्स का काम अच्छा होता था, लोग बच्चों की खरीदारी, कपड़े खरीदते थे। अभी ईद का भी सीज़न गुजरा है, तो काम मंदा था इस बार। जी, पूरे जनूबी पंजाब में था, मुल्तान में भी ऐसे हालात, रहीम जहाँ खान में भी ऐसे हालात। हर जगह पे ऐसे हालात हैं उसकी सर। वजह महंगाई है। महंगाई है सर, तो लगता है कि कोई महंगाई कम भी होगी या बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है सर, कस्टमर ही नहीं है। कोई हुकूमत कुछ बेहतर कर लेगी? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता। जी, हम जरा इस शॉप में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम क्या हाल है जनाब, आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत और अपोजिशन का आपस में झगड़ा जारी है, मुज़ाकरात भी होते हैं, फिर नाकाम हो जाते हैं। तो क्या हुकूमत अवाम के लिए भी कोई पॉलिसी बनाएगी? हुकूमत और अपोजिशन अवाम के लिए भी बैठेंगे या ऐसे ही झगड़ा चलता रहेगा? ये झगड़ा ही चलेगा। जब तक ये आपस में बैठेंगे नहीं तब तक झगड़ा ही चलेगा। ये बैठ के कोई फैसला करेंगे तो बेहतर फैसला निकलेगा। आपकी माशाल्लाह सिलाई मशीन और बाकी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सामान मौजूद है। लोग अब परचेज़ करने आते हैं, उसी तरह परचेजिंग है या कम हो गई है? बिल्कुल कम हो गई। जो हम एक माह में तकरीबन 30-40 मशीनें 50 बेचते थे, अब तकरीबन मेरे ख्याल में साल में भी 50 मशीनें नहीं बेची हमने। एक साल में 50 नहीं बेची। हाँ जी, सिर्फ हम मरम्मत पे बैठे हैं। ये थोड़ी बहुत ही मशीनें जो रिपेयर करते हैं उससे रोज़ी बनती है, वरना काम तो बिल्कुल ख़त्म। मेन बाजार है। हाँ जी, हमें 40 साल हो गए यहाँ पे। इतना बहरान हमने अब तक नहीं देखा जितना अभी चल रहा है। राजनपुर से भी लोग आते होंगे, रुझान से भी आते होंगे। रुझान से भी आते हैं, राजनपुर से भी आते हैं। ये मेन पॉइंट भी मेन है। ये हमारा जामिया कादरिया रोड जो है ये मेन पॉइंट है, यहाँ से ही सारे गुजरते हैं। लेकिन अब ये कोई बाजार में रश ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा। अवामी लीडर कहते हैं कि हम अवाम की खिदमत के लिए आते हैं, हम खादिम हैं अवाम के। खान साहब कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती अवाम का सोच के। मियाँ साहब कहते हैं मैं खादिम हूँ। सरदाई साहब कहते हैं रोटी कपड़ा मकान देना है। तो ये खाली बातें करते हैं या फिर कोई वाकई ये खादिम है? किसी ने भी कुछ नहीं देना, हर किसी ने अपना ही कमाना है। ये सब बातें ही कर रहे हैं। आज तक हमने तो बातें ही देखी हैं। ये जितने में 30-40 साल हो गए हमें काम करते हुए, हमने दोनों की बातें, जो भी हुकूमत आती है बातें करके चली जाती है, काम तो कोई भी नहीं करती।
جب حکومت صحیح چلے گی تو عوام جو ہے خوش ہوگی، جب حکومت آپس میں لڑتی رہے گی تو عوام پریشان رہے گی۔ یقیناً عوام پھر پریشان ہی رہے گی اگر حکومت آپس اور جو اپوزیشن ہے ان کا آپس میں جھگڑا چلتا رہے گا، ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی ایک فائنل ڈیسیجن نہیں ہوگا، تو پھر عوام کے حالات کو بہتر کرنے کے بارے میں کون سوچے گا؟ کیا حال ہے بھائی جان؟ السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ موجودہ صورتحال ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں، جس شہر میں بھی جا کے بات کرتے ہیں، لوگ مہنگائی سے کافی زیادہ پریشان ہیں۔ اب تو ہم نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا کہ ہم کیا پوچھیں لوگوں سے کہ کیا حالات ہیں۔ لگتا ہے کہ کوئی بہتری بھی آئے گی یا پھر یہ حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر آ کر ہمارا ملک اس ٹائم کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اب آگے بھی مزید اسی طرح کے دن گزارنے ہیں، اسی طرح سے آگے وقت جو آپ کا باقی ہے یا آپ کی آنے والی جنریشن جو ہے انہوں نے اسی طرح سے وقت گزارنا ہے، یا آپ نے بہتری چینج لے کے آنا ہے۔ یہ اس دوراہے پہ آ کے ملک کھڑا ہو گیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رحیم جہاں خان میں جو جی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نمائندے چنے ہیں جی تو وہ صاف شفاف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں یا پھر عوام ان سے بھی مایوس ہے؟ میں دیکھیں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے نا، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ اس پہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جی ہمارے لیے کون سا بندہ صحیح کام کر سکتا ہے۔ ابھی تک سٹل صرف رحیم یار خان نہیں، بہت سارے شہروں کے اندر سٹل وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے کہ جی اے فلانا، اے فلانا، اے فلانا، فلانے دے نعرے وجن گے، فلانے دے نعرے وجن گے۔ ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ایک آزاد طور پہ کام کرنا ہے، جو بہتر کام کر سکتا ہے، جو ایک کرپشن سے پاک ایک شریف انسان ہے، اس کو آگے لے کے آنا ہے۔ مجید کو ٹکٹ دیا گیا تو وہ بہتر نہیں ہے؟ آصف مجید جو ہے وہ اگر اوپنلی میں بات کروں تو آصف مجید بہت ساری کرپشنز میں ملوث ہے، ٹھیک ہے؟ خان صاحب کا نمائندہ ہے۔ بالکل خان صاحب کا نمائندہ ہے، لیکن یہاں پر عوام نے اب خان صاحب نے رحیم یار خان کی سیٹ تو لینی ہے، ٹھیک ہے؟ رحیم یار خان کی سیٹ لینے کے لیے آصف مجید کے عوام کہہ رہی ہے جی اے آصف مجید، جی اے آصف۔ اب رحیم یار خان کی سیٹ گئی، جب عوام یہ کہے گی کہ جی اے عمران خان جس بندے کو آپ لے آئیں، کیونکہ آپ ایماندار ہیں، اب جس بندے کو لے آئیں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے، پارٹی کا ووٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں وہ سیٹ لینی ہے۔ وہ کافی سیٹیں ایسی ہیں، صرف رحیم یار خان کی نہیں، کافی پاکستان کی سیٹیں ایسی ہیں جو شخصی ووٹ پہ ہے کہ جی آصف مجید، جی اے فلانا جی۔ اس کی بجائے جو پارٹی ہے اس کے پہ ووٹ دیا جانا چاہیے۔ آپ نے گفتگو جانی، ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک سر، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ کھلونوں کی آپ کی شاپ ہے، بچوں کا رجحان کافی ہوتا تھا، عید کے دنوں میں شاپنگ زیادہ ہوتی تھی، ابھی بھی ویسا ہے یا اب کم ہو گیا؟ نہیں، اب تو کم ہو گیا ہے تقریباً، جو ہے نا حالات نہیں رہے اب تو۔ میرے خیال میں لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم اپنی بیسک نیڈز پوری کر لیں، اس کے بعد شاید عیاشیوں کی طرف جائیں۔ جی ایسے کہتے ہیں۔ تو پہلے تو مارکیٹ میں اتنے سارے مواقع ہوتے تھے، میں نے ایک شاپ کھولی، آپ نے دوسرے کاروبار کھولیا، تو یہ پھر مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب سیل نہیں ہوگی تو پروفٹ نہیں ہوگا، پروفٹ نہیں ہوگی تو آمدن نہیں ہوگی، جب آمدن نہیں ہوگی تو دکان کیسے چلے گی؟ سر یہی تو بات ہے، تو تقریباً اب تو کام ہے نہیں، سارا دن ایسے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو جو ہے نا اس کافی۔ بارے میں کوئی حکومتی لیول پر آپ کو پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ مارکیٹ میں پیسہ ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وہ کام کریں، ان کو بے ویجز ٹھیک ملیں تو چیزیں خریدار بھی کریں گے، تو اس وجہ سے حکومتی پالیسی نہ ہونے کے برابر ہے؟ جی ایسے ہی ہے۔ جی آپ نے گفتگو جانی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاپ آپ کو دکھائی ابھی خالی ہی نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر کسٹمر کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور جی ہم اس وقت مین بازار میں موجود ہیں۔ سیکنڈ ٹائم میں لوگ گھروں سے باہر نکلتے تھے، آج جیسے کہ آج کے دن تو زیادہ شاپنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ کو یہ ویرانیاں اس بازار میں اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں کافی زیادہ پریشان ہیں۔ شوز کی شاپ ہے، ذرا یہاں آتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ پاک شوز کا کافی اچھا کام ہوتا تھا، ابھی بھی اچھا کام ہے یا پھر سیل کم ہے؟ نہیں سر، بہت کام ہے۔ پہلے تو کہتے کہ عید کا سیزن لگی ہے، سارے خرچے پورے ہو گئے، تو عید کا سیزن کیسا لگا؟ نہیں سر، اس دفعہ عید کا سیزن بھی بالکل نارمل رہا ہے، خرچے نہیں پورے ہو، افورڈ نہیں ملتان ہو۔ میں بھی جی حالات ہیں، رحیم جہاں خان میں بھی جی حالات ہیں، بہاولپور میں جی حالات میں ہیں، یہی حالات ہیں پورے پاکستان میں سر۔ تو پھر کیا بنے گا؟ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر کے بارے میں کیا سوچ سر رہے ہیں؟ مستقبل یہی ہے کہ انشاءاللہ ہر آدمی جو ہے جلد بازی میں دکانیں چھوڑ کے جائے گا، خرچے پورے نہیں ہوں گے، کرائے پورے نہیں ہوں گے تو گھر بیٹھے گا، کیا کریں پھر؟ دکانوں کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، مایوسی کی انتہا ہے، تو کیا کریں سر؟ اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے نا۔ حکومتی لیول پہ کچھ نہیں ہو رہا، سیاسی جماعتیں، ہماری اپوزیشن، خان صاحب، میاں صاحب۔ سر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں کرتا، غریب آدمی کا کوئی نہیں۔ میں عوام کے لیے ہوں، میاں صاحب کہتے ہیں میں عوام کے لیے ہوں۔ آنے دیں گے تو عوام کے لیے آئے گا نا، میاں صاحب تو آ گئے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو کیا بولیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، آپس کی لڑائی جھگڑا، ان کا سیاسی مفادات ہے، اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، ہمارے
टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, दुकानों का टैक्स, बिलों में टैक्स, हर चीज़ दे रहे हैं, फिर भी हम पे लगते नहीं है आटे पैसे। पे भी देते हैं, घे रहे हैं, घी पे भी, हर चीज़ हर चीज़ पे 1-1 रुपये का टैक्स हम देते हैं, वो बड़े टैक्स भी नहीं देते, वो खा भी रहे हैं, हमारे टैक्स खाए जा रहे हैं। बिजली के बिल में देख लो उठा के इस दफ़ा, गैस के बिल देख लो 500 रुपये मीटर फिक्स कर दिया, चाहे जिसका हमने पैसे पे किए हुए हैं, मीटर हमारी मलकियत है, हम गैस इस्तेमाल करते हैं, गैस के चार्जेस हम देने के पाबंद हैं। उन्होंने अब कर दिया कि मीटर के फिक्स 500 देने हैं आपने, बाकी चार्जेस अलग हैं। चार्जेस वो तो गैस हम जो यूज़ करेंगे उसका बिल तो आएगा 500, उन्होंने कहा मीटर का रेंट है, वो किस चीज़ का रेंट है जी? आप ये चीज़ सोचें कि वो हमने परचेज़ किया, डिमांड नोटिस भरा, पैसे हमने दिए हैं, मीटर हमारी मलकियत है, उसका भी वो कहते हैं 500 रुपये आप टैक्स दो। ये हुकूमत की जानिब से जो आवाम पर इंडायरेक्ट टैक्स लिए जाते हैं, जो गैर ज़रूरी वसूलियाँ की जाती हैं, उससे आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस तरह से लोगों की आमदन उस तरह से इजाफा नहीं हुआ जिस तरह से हर चीज़ पर टैक्स है, खाने पीने के शॉप पर, बिजली के बिलों पर, गैस के बिलों पर, वाटर सप्लाई के बिलों पर। उसके साथ साथ अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो उस पर आपको टैक्स कई गुना उसमें अदा करना पड़ता है। हम ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवाम की राय, ताजरों की राय आपके सामने आ रही है। आज हम रहीम जहाँ खान में पहुँचे हैं और यहाँ पर जो मेन बाज़ार है वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ भी मायूसी के डेरे हमें दिखाई दे रहे हैं, लोगों के चेहरों पर परेशानी भी है और मुस्तकबिल तारीख दिखाई देने पर वो परेशान हाल भी दिखाई देते हैं। लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन का आपस का झगड़ा अवाम को ले डूबेगा और अवाम के बारे में कहीं भी कोई भी ना तो पॉलिसी बनाई जा रही है और ना ही अवाम को रिलीफ पहुंचाने के हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं। हम इस वक्त मेन बाजार में मौजूद हैं और आपके सामने हमने कोशिश की, इन भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे काम करते हैं आप? बस 10 बजे आते हैं और शाम 6 बजे चले जाते हैं। सुबह 10 बजे आते हैं, तकरीबन 9-10 घंटे आप काम करते हैं। जी। तो 9-10 घंटे आप पूरी मार्केट में आवाज़ लगाकर ये चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, तो जितनी तादाद में फ़रोख्त करते हैं उतना मुनाफा भी हो जाता है या फिर मुश्किल से? देखें, नसीब की बात है, हम आते तो रोज़ी के लिए हैं, बाकायदा कभी नहीं भी लगता, कभी लग जाता है। जो आप इनसे अपनी इनकम हासिल करते हैं, आमदन हासिल करते हैं, तो फिर उससे अपने घर की ज़रूरियात पूरी करते हैं या कुछ सेविंग कर रहे हैं? बस फिलहाल तो खर्चा ही पूरा हो रहा है, जैसे काम के हालात हैं। खर्चा पूरा होता है, उसके बाद फिर सुबह आ जाते हैं, जी फिर दूसरे दिन का खर्चा पूरा होता है। जी, ऐसे ही। यही रूटीन चल रही है। जी बिल्कुल। जी, पूछने का मकसद ये था कि जो हमारा आम आदमी है वो किस तरह के हालात से दो चार है। ये भाई 10 घंटे आवाज़ लगाकर मार्केट में अपना सामान जो है वो फ़रोख्त करने की कोशिश करते हैं, फिर उससे जो पैसे कमाते हैं उससे अपने घर की ज़रूरियात में क्या है, खाना पीना, आटा, घी और दालें और बाकी शया वो पूरी करते हैं। उसके बाद सुबह फिर इस मार्केट में आते हैं और अपना ये जो सामान अपने हाथ में उठाया हुआ था इसको फ़रोख्त करने की कोशिश करते हैं और ये रूटीन हमारे यहाँ चल रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के हालात क्या हैं। हम ज़रा यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले अभी जिस तरह ईद का सीज़न गुजरा है, लोग पहले खुश होते थे। अब मैं मार्केट में गया हूँ, हम बाकी शहरों में भी गए हैं, तो लोग कहते हैं कि सीज़न नहीं लगा। जहाँ भी ऐसी सूरत हाल? बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है सर जी, क्योंकि काम की पोजीशन वो नहीं है जो पहले होती थी। बिल्कुल बाजार ठंडे पड़े, बाजार वीरान पड़े हैं। ये कुछ कह रहा है कि महंगाई की वजह से है, कुछ कह रहे हैं कुछ महंगाई की वजह से हमें तो ये पोजीशन नज़र आ रही है। हालांकि सेकंड टाइम तो मार्केट फुल नज़र आती थी, लेकिन अब अच्छा काफ़ी बिल्कुल चहल पहल नहीं है, बंद पड़ी है सारी शाम मार्केट। को कितने बजे चले जाते हैं आप लोग? शाम को तकरीबन हम 9-9:30 बजे बंद करते हैं। 9-9:30 बजे गर्मियों में आप शॉप्स बंद करके चले जाते हैं? जी जी, उसकी वजह कस्टमर ना होने की वजह से कस्टमर ना होने की। लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे? सर ये जैसे महंगाई जा रही है, पेट्रोल का रेट कहाँ पे जा रहा है, हमें नहीं लगता कि दोबारा वो पोजीशन बनेगी। और ईद के दिनों में भी वो पोजीशन नहीं बनी जो होती है पोजीशन का मार्केट की। टेक्सटाइल सनत के बारे में कहा जाता था कि तो पीक पे जा रही है हमारे यहाँ, जिस वैरायटी से मैंने सुना कहाँ पे जा रही है सर जी, ये आपकी जुबान सुने या कहा जाता था, अब नहीं है वो पोजीशन। बस चल रहा है। बस एक है रूटीन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, के खा रहे हैं पी रहे हैं, बस यही है कि वो काम की पोजीशन नहीं है। लगता है हुकूमत और अपोजिशन इस मसाइल के हवाले से भी कोई बातचीत करेंगे या फिर आपस का झगड़ा चलता रहेगा? सही, आपस का झगड़ा चल रहा है, 50 साल से चलता आ रहा है, यही चलेगा। यही हम छोटे होते देखते आ रहे हैं, बड़े हो गए, हमारे बच्चे आ गए हैं। आवाम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया सब पार्टियों ने।
यही चल रही पोजीशन। ये आपने गुफ्तगू जानी, वो जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कारोबार है, आप शॉप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं लेकिन कस्टमर नहीं है। वो खुद ही शॉप पे मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कस्टमर आए, सामान खरीदे और उससे उनको भी प्रॉफिट हासिल हो और वो कस्टमर है वो भी अपना सामान लेके जाए, लेकिन ये चीज़ें ना होने के बराबर। भाईजान क्या हाल है आपके? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों से बात करते हैं तो वो परेशान हाल दिखाई देते हैं, कहते हैं आमदन कम हो गई है, मुनाफे कम रह गए हैं, अखराजात ज़्यादा हो गए हैं। जहाँ कुछ फ़र्क है या जहाँ भी ये हालात हैं? नहीं, हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। कारोबार तकरीबन है, बेहतर है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। महंगाई ने आवाम को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया। हाँ, लिमिटेड कर दिया, यानी कि जिसकी आमदन 20 या 25 हज़ार में पहले सिस्टम चल रहा था, अब वही 25-20 हज़ार रुपये वो कमा रहे हैं, लेकिन वो महंगाई की वजह से इस्तेमाल पूरा नहीं हो रहा। पहले जिससे लोग वीकेंड को शाम को निकल के बाहर खाने के लिए आ जाते थे, अब उन्होंने कम कर दिया। अब बिल्कुल कम कर दिया है, क्योंकि महीने में एक आधा दिन, हाँ, पहले हफ्ते में एक आधा दिन होता था। तो अब आप महीने में 11 दिन। तो उसकी आपको लगता है कि हालात बेहतर भी होंगे, मुनाफे बेहतर हो जाएं, कारोबार बेहतर हो जाए? लग नहीं रहा, क्योंकि मुश्किल है अब, क्योंकि मुल्क पूरा क्योंकि कर्जे पे चला गया है ना, तो वो सिस्टम होने वाला नहीं रहा अभी। ऐसे ही हालात हैं। और अब जो भी हम परचेजिंग करते हैं, अब सोच समझ के करते हैं कि यार इससे मेरा बजट कितना मुतासर होगा, क्या ये मेरी चीज़ ज़रूरत की है या नहीं, क्या ये गैर ज़रूरी अखराजात में जा रही है या फिर बुनियादी ज़रूरत है। तो जी यकीनन ऐसे ही हालात चल रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्र है। नौजवानों के बारे में कहा गया था कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी और उसके अलावा मियां साहब ने कहा था कि हम रोशन पाकिस्तान और एशियन टाइगर बनाएंगे। बिलावल साहब ने कहा था कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। तो सियासी जमातों ने जो वादे नौजवानों से किए थे, किस हद तक पूरे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जितने भी वादे सियासी जमातों ने किए हैं ना जनाब, ये एक पाई भी पूरे नहीं हुए। और ये आप आटे की बात कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की, अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी आटा पूरा करेंगे। ये आटा देकर भी, भेजकर भी हकदार को उसका हक नहीं दे सके ये लोग। ये सारे मामलात ऐसे ही हैं, 70 सालों से चल रहे हैं, ये ऐसे चलते रहने। बहरहाल खान साहब से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला खान साहब की गवर्नमेंट दोबारा आएगी तो इंशाल्लाह ताला हालात बहुत बेहतर होंगे। अब 7 माह 8 माह में आगे इन लोगों ने क्या कर दी, क्या किया इन लोगों ने? मुल्क और भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने, सारे हालात ख़राब कर दिए। आप बाज़ारों के हालात देख लें, आपके सामने हैं। अब ईद गुजरी है, छोटी ईद, कोई हाल नहीं। चांद रात भी अगर आप चक्कर लगाते, विजिट करते, तो आपको पता चल जाता है कि ईद के क्या हालात हैं, क्या तासुरात हैं। लेकिन इस बारे में जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कहती है साबका हुकूमत जिम्मेदार है। जो खान साहब की हुकूमत आई उसने कहा कि साबका हुकूमत जिम्मेदार है। मियाँ साहब आए तो उसने कहा जरदारी साहब जिम्मेदार हैं। तो हम मलबा डालते हैं हमारे तमाम सियासतदान। ऐसी बात नहीं। 3.5 साल में मैंने पहला वोट अपना कास्ट किया है। मेरी 28 साल उम्र है, खान साहब का पहला वोट मैंने कास्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने 3.5 साल में हमारे वोट का हक उन्होंने अदा किया है। अब पोजीशन, अब महंगाई की सूरत हाल ये है कि यकीन करें, जो कहते थे ना पहले कि भी 2 टाइम का खाना मुयस्सर है, अब यकीन करें 1 टाइम का भी लोगों से बड़ा मुश्किल से पूरा हो रहा है। जब रोटी 20 रुपए की हो जाएगी तो फिर किस तरह से मैनेज होगा? हर चीज़ के रेट्स जो है ना अब होते जा रहे हैं, ठीक है ना। हालात बहुत ख़राब करने वाला। इंशाल्लाह खान साहब से उम्मीद है, खान साहब आएंगे इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इनका ये कहना है कि उन्होंने 18 में जो वोट कास्ट किया था, जिस जमात को दिया था उन्होंने उसका जो हक था वो अदा किया, उससे मुतमिन नजर आ रहे हैं। हम जरा रक्षा ड्राइवर से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल तो महंगा होता जा रहा है, अब आप सवारी से किराया मांगते हैं तो वो क्या कहती है? हमारी किराया नहीं देती भाई। क्या कहती है? ये कहते हैं 50-100 ले लो, छोड़ो हमें। तो आप क्या कितने मांगते हैं? जो बनते हैं हमारा 150-200 मांगते हैं, कहते हैं 50 ले लो, 60 ले लो, में छोड़ें। वो उनकी वही है कि पहले वाला जो 120 रुपये लीटर पेट्रोल था वही कहते हैं, वही। आप कहते हैं कि यार अब तो बहुत महंगा हो गया है। नहीं देते, क्या करें? फिर आपकी आमदन तो कम होती जाएगी। बस साहब रोजी तो करनी है ना। उस तरह से जो रक्शे में पहले प्रॉफिट था अब कम हो गया। पहले आप कम हो गए, पहले ज़्यादा प्रॉफिट था, अब कम हो गए। जी आम लोगों के हालात आप जान रहे हैं, हर जगह मुतासिर हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आप बाजार खाली पड़ी है, हमारी तनख्वाह भी कम हो गई है। जो 100 देते थे 50 दे रहे हैं, जो 50 देती हैं वो 20 रुपए देने शुरू। हमारी आमदन कम हो गई। हम बहुत तंग है। पूरा सर्कल चल रहा है, आम आदमी हर जगह मुतासर है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो स्टॉल वाला है, मुतासर आम आदमी हो रहा है। तो ये हुक्मरान जमातें जो आपको नजर आते हैं ये सारे प्रोटोकॉल में, इनकी भी कुछ चीज़ें कम हुई हैं या बढ़ती जा रही हैं? उनके नहीं होती, वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। रोटी घंटे काम करते हैं? मैं सुबह आता हूँ जी 9 बजे, शाम को 6, 7, 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। 12 घंटे काम करते हैं। आम आदमी हमारा कमाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, हक हलाल से
इस मुल्क की भी, इस माशरे की भी खिदमत करना चाहता है, लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिलता, वो महंगाई के हाथों मजबूर भी नजर आता है, परेशान हाल भी दिखाई देता है और मायूस भी दिखाई देता है। और इसकी फिक्र ना तो हमारे हुक्मरान जमातों को है, ना हमारे अपोजिशन में है, और ना कहीं पर भी हमें इस तरह के जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आज बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत अपोजिशन का झगड़ा चल रहा है, एक कहता है इलेक्शन हो, दूसरा कहता है नहीं है पैसे। अवाम महंगाई से परेशान हाल दिखाई दे रही है, तो कहीं पर कोई अवाम के बारे में भी कोई प्लानिंग हो रही है, सोच रहा है, या बस अपने मामला सीधे हो रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक तो हो रही है, क्योंकि इलेक्शन की बात की जा रही है, वो इसीलिए की जा रही है ताकि कुछ मामला कुछ ठीक हो, मईशत ठीक हो और आवाम के निज़ाम ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए। इसमें आवाम के बारे में सोचा तो जा रहा है, लेकिन कुछ जो मामला आज कुछ आपके सामने जैसे मुल्की मईशत सियासी कह लें, इस वजह से ये डिले हो रहा है। मामला उलझे हुए हैं, वो सीधे नहीं हो रहे, जिस वजह से सारा मलबा आवाम पे आ रहा है, आवाम पे महंगाई की सूरत में। बिल्कुल, इस आवाम जो है मुसलसल परेशान रह रही है। सियासी जमातों के बारे में कहा जाता है सियासतदानों के वो बहुत समझदार होते हैं, अवाम की नफ्स पे उनका हाथ होता है, अवाम के नुमाइंदा होते हैं, तो इन्हें परवाह नहीं है कि हमारे झगड़े की वजह से, टेबल टॉक ना होने की वजह से, एक पॉइंट पर ना आने की वजह से हमारी अवाम खसारे में जा रही है, तो इस बात की फिक्र नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में अगर हम ये कहें कि ख्याल तो है हर बंदे को, क्योंकि उसे पता है जब उसने मुंतखब होकर आना है, उसने इसी अवाम ही जाना है। ख्याल होता है, सबको है ख्याल, हर पार्टी यही चाहती है कि जब हम इक़्तिदार में हैं तो आवाम का ख्याल करें, मुल्क की निज़ाम बेहतर करें, हर पार्टी के दम। लेकिन मामला कुछ ऐसे उलझ गए हैं कि अब समझ से बाहर हैं। अब सियासी पार्टियां भी, उनके भी हाथ में कुछ नहीं है, इसकी वजह से जो है ना, अगर हम ये कहें कि जी सियासी पार्टियां नहीं, सियासी पार्टियां हैं, चाहती हैं कि हम सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं, लेकिन मामला कहीं और से मैनेज हो रहे हैं, जिस वजह से ये हल ही नहीं हो रहा मामला। बस हम ये चाहते हैं कि जो भी है मामला जल्द अज जल्द हल हो, ताकि एक निज़ाम बेहतर हो, फिर उससे हमारी माशियत, लोगों का रोज़गार वगैरह बेहतर हो। यकीनन आम आदमी भी यही चाहता है कि जो मामलात हैं, ये जो मसाइल हैं, ये जो एक इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट है, ये कहीं पर जाके रुके मामला, और मामला एक सिमत में चलें, एक डायरेक्शन में चलें, ताकि आम आदमी भी उस माहौल में, साजगार माहौल में, मुस्तहकम हालात में काम कर सके। जब मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, जब हमारी मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम नहीं होगी, जब आए रोज़ कभी लॉन्ग मार्च की बात होगी, कभी एहतजाज और कभी धरनों की बात होगी, कभी गिरफ्तारियों की बात होगी और कभी पाबंदियों की बात होगी, तो उस माहौल में क्या काम होगा, क्या कारोबार होगा, और फिर सारा बोझ जो है मुल्क का वो सिर्फ आम आवाम पे आ रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी मायूस और परेशान दिखाई दे रहा है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। इस तरह आज हम मौजूद हैं रहीम जार खान में, और आपने अवाम की राय जानी। हम मार्केट्स में गए, लोगों की राय आपने सुनी, ताजरों की राय सुनी, जो आम दुकानदार है, जो आम स्टॉल वाला है, जो आम मजदूर है, वो भी हुकूमत पर, अपोजिशन पर एक ही सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर अवाम का कसूर क्या है, अवाम को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। हम इस वक्त न्यू सादिक बाज़ार में पहुँचे हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे इस बाज़ार के सदर, ज़रा उनसे बात करते हैं कि इस मार्केट के हालात क्या हैं, और जिस तरह से आम आदमी गिला करता दिखाई देता है महंगाई के हाथों, जो ताजिर हैं उनके क्या हालात हैं, उनके मामलात किस तरह से मैनेज हो रहे हैं, क्या वो खुद दुकानों के किराए पूरे कर पा रहे हैं, या फिर अभी तक बेहतर पोजीशन चल रही है? क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। काफ़ी रश होता था इस बाज़ार में, स्पेशली वीकेंड के दिनों में, और इस टाइम आजकल हमें सिचुएशन उस तरह से नज़र नहीं आती। इसकी वजह वही महंगाई है जिससे आम आदमी मुतासिर नज़र आ रहा है? बात यह है कि पिछले ये कुछ 2-3 हफ्ते से नहीं है, आप मार्केट के फर्दन किसी ब्रांड का पता कर ले, किसी आम दुकानदार से पता कर ले, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मुझे कोई आम आदमी 70,000 का उसके घर का बजट बना के दिखा दे। 70,000 में आप कहते हैं नामुमकिन है? कोई बजट बना के दिखा दे, कोई बड़ा से बड़ा इनका इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जो मुझे बताएं कि वो सर्वाइव कैसे करेगा। हुकूमत कहती है कि हम 32,000 रुपये मजदूर को देंगे, वो 32,000 भी नहीं मिल पाते। से देंगे, वो कभी भी नहीं देंगे। तो उनके पास 21 अरब इलेक्शन के लिए नहीं है, आम आदमी को 32,000 कहाँ से देंगे वो? आम आदमी के लिए सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है, नामुमकिन है। ये आप लोड शेडिंग तो जो है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आप देख लेना कि अब अगले माह जो जून में जो बिल आएंगे ना, मैं दावे से कहता हूं अगर आपके पास सीडी है तो उसका इंतजाम करके गाहक ढूंढ के रखे, आपने बिजली का बिल पे करना है उसमें से।
इसमें कोई बंदा ये ना सोचे कि शायद मेरी जान छूट जाएगी। इसका एहसास हमारी हुक्मरान जमातों को नहीं है क्या? सर वो दिहाड़ी लगाने आए हैं, उनको एहसास नहीं है। 48% में इसकी रेशो आ रही है अभी महंगाई की, आपके इल्म में होगा। और ये कह रहे हैं 30-32 12% पे इतनी शोर मचाते थे ये पीडीएम वाले, अब कहाँ हैं? कराएं इलेक्शन आज, अगर ये इतने मजबूत हैं, यहाँ लोगों को इन्होंने इतनी सहूलियत दी हुई हैं, इलेक्शन कराएं, इनको समझ आ जाएगी इन्होंने किया क्या और बीजा क्या है इन्होंने। आप समझते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों तो आवाम अपना फैसला करके दिखाएगी? सारा हमारा जमहूरी हक है, एहसान नहीं कर रही है हम पर। ये तो एक रेंट आउट कर दिया पाकिस्तान को, इनका तो बनता ही नहीं यहाँ पर पाकिस्तान में। ये दोबारा इनको हम कभी तो वोट ना दें, क्यों दें इनको वोट? वो तो अवाम की राय है, जिसको भी वोट दें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। आपके ख्याल में अवाम मुस्तरद कर चुकी है। सेकंड, हम इस मार्केट के मसाइल के हवाले से जानना चाहेंगे। अभी तो लोगों को खाने की पड़ी है, मसाइल क्या क्या करेंगे? तो आप उस चीज़ों से सोचना ही छोड़ दिया? 70 सालों से हमें गटर, सेवरेज और ये लाइटिंग के चक्कर में लगाया हुआ है, और अपने इनके एवन फील्ड के अलावा घर नहीं है। हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, लोगों को खाने की पड़ गई है। ये खाना कहाँ से है? शाम बेसिक नीड भी, जो बेसिक नीड है वो पूरी करना मुश्किल होगी, तो बाकी चीज़ें मैंने नहीं रखती। गंदम का रेट आज 4000 तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जगह जगह। मैंने कल 2-3 कलबन है और साफ साफ 2 इसमें हैं, 18,000 बोरी 100 केजी वाली स्टॉक है। ये कौन है बंदे? इंतजामिया उस पर हाथ क्यों नहीं डालती? डालें हाथ, रिकवर करें गंदम, आदमी की पहुंच में लाएंगे। जरिए मुल्क होने के बावजूद भी यहाँ पर गंदम नाजाब है और लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, हकीकत। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, और हर जगह एक जो महंगाई की सिचुएशन है उसने आम आदमी को तो यकीन मुतासर किया है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो भी अब इससे ज़्यादा परेशान हाल इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब तक आम आदमी के पास परचेज करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो किस तरह से चीज़ें खरीदेगा। तो हम ज़रा मज़ीद भी कोशिश करते हैं मज़ीद भी बात करने की, और हमने इस मार्केट के जो सदर थे उनसे बात करने की कोशिश की। तो उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं यहाँ के रहीम जहाँ खान के आमिर भट्टी, ज़रा उनसे जानते हैं कि रहीम जहाँ खान की जो सूरत हाल है, जो महंगाई का तनासब हमें हर जगह नज़र आता है, यकीनन जहाँ भी उसका वही रेशो है। आम आदमी के यहाँ पर क्या हालात हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, यहाँ पर लोगों को मौके मिल रहे हैं या मायूसी के साए हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, इस पर बात करते हैं। आमिर, हमने आज जिससे आपके साथ मार्केट का विज़िट किया, हमारे बैकग्राउंड में भी एक शॉप है जो बिल्कुल खाली है, मेन शॉप है, और सीधा पूरा बाजार हमें खाली नज़र आ रहा है। तो ये जो हालात बनते जा रहे हैं, इस मार्केट के हवाले से सिर्फ बात करें तो क्या अब यहाँ पर लोगों को अपनी दुकानें चलाना मुश्किल होता जा रहा है? जो लोग काम कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से जल्दी कम होते दिखाई देंगे या फिर ये सिलसिला बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए महंगाई जो है इस वक्त पाकिस्तान में, भाई मेरे ख्याल में तो है, पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला हमने देखो ये था कि ईद के दिनों में जब यहाँ पे हम कवरेज के लिए आते थे तो इतना रश होता था कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जगह नहीं होती थी पाँव रखने की, तिल धरने तक की। इस मरतबा ये सूरत हाल थी कि कवरेज करने में परेशानी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये होता था कि रश होता था, लेकिन इस मरतबा हमें ढूंढना पड़े वो शख्स कि वो जो खरीदारी करते हैं, ईद की शॉपिंग करते हैं। ताकि चांद रात को भी हमने देखा लोगों के चेहरों पे मायूसी थी, ऐसा लगता कि जैसे वो उन्होंने अपनी ईद की तैयारी मुकम्मल नहीं की। ये तो थी शहरियों का कि उनके घर का बजट मुतासर हो गया, उनकी ईद की खुशियाँ मुतासर। तो दूसरी जानिब वो ताजिर जिनका जो कारोबार था वो ईद के दिनों में चमकता था, वो भी जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। उनका ये कहना था कि इस मरतबा जो एक मार्केट में रश होता था, जो खरीदारी का जो एक बहुत बड़ा एक सिलसिला होता था, वो यहाँ पे देखने में नहीं आया। तो ताजिर भी परेशान थे ईद के दिनों में हमने देखा, तो उसके साथ साथ शहरी थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। यही परेशान, वो तो लाजमी बात है, ईद पे खराजात करने हैं, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करनी है, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था। तो क्या कुछ लगता है कि आवाम में कहीं पर कोई उम्मीद की किरण भी है या फिर अब लोग मायूस होना शुरू हो गए? जी देखिए, लोग मायूस भी हैं और उसके साथ साथ उम्मीद की किरण भी है कि आइंदा इलेक्शंस आएंगे, दोबारा से हम अपने जो उम्मीदवारान होंगे उनको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, और शायद वो इस कैंपेन में जो सबसे पहली चीज़ होती है, जो मुहिम का एक हिस्सा होती है कि हम महंगाई का खात्मा करेंगे। अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो ज़िंदगी एक नाम ही उम्मीद का है, तो
क्या पता वो उस उम्मीद के ज़ेर साया जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के जो महंगाई के मसले हैं उनको हल कर। हमारे यहाँ वैसे कहा जाता है कि जो चीज़ महंगी हो जाए वो कम नहीं होती। अब अल्लाह करे आमिर भट्टी की ये बात कोई बेहतर साबित हो कि इलेक्शन आए और जो हुकूमत बने वो महंगाई पर कंट्रोल पा ले। तो हमारे साबिक जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं प्रेस क्लब की, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम रहीम जहाँ खान में आए, यहाँ पर हमने मार्केट का विज़िट किया, लोगों से बात की। यहाँ भी वही सेम सूरत हाल है जो बाकी शहरों में है। यहाँ भी लोग महंगाई का तो मजबूर, परेशान, नला शिकवा करना नजर आ रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल बनती जा रही है, अब हर गली मोहल्ले घर में ये डिस्कशन है कि शाम को क्या बनाना है, क्या वो ज़रूरत पूरी होगी या नहीं होगी। तो ये इससे हट के भी कोई बात होगी या फिर ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे? जी बज़ाहिर तो जो लगता है कि हालात ठीक होने वाले नहीं है। एक मिसाल हम हमेशा सुनते थे कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, वो शायद पहले शायद एक मिसाल थी, लेकिन आजकल ये नज़र आ रहा है कि कमर टूट गई है, बल्कि लोगों की टांगें भी टूट गई हैं कि लोग अब बाज़ार में देखा कि लोग बाज़ार तक आना भी पसंद नहीं करते। ज़ाहिर सी बात है, लोगों की ज़रूरियात हैं, लोग उससे आना तो पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस बंदे ने पहले अगर 100 रुपये कोई चीज़ खाता था, आज वो 20 रुपये की खाता है और घर में परेशान है। और ये जैसे आपने कहा कि अब इसकी कुछ सूरत हाल बेहतर होने वाली कोई नज़र मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ना तो मुल्क में कोई हमें हुकूमत नज़र आ रही है, ना कोई जिम्मेदार नज़र आ रहा है। हम बतौर सहाफ़ी करने वाला नहीं है कोई, हम बतौर सहाफ़ी भी अगर कोई खबर अभी आप भी देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इसको देखेगा और उसके बाद इस पर कोई अमल करेगा। ठीक है ना, पहले हम कोई खबर ऐसी फाइल करते थे, आप भी करते थे, उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन होता था। लोग समझते थे यार ये कोई काम ऐसा है जिस पर एक्शन होना चाहिए। ना तो कोई डीसी यहाँ पर देख रहा है, ना कमिश्नर देख रहा है, ना एसी को किसको परवाह है। यानी एक चीज़ जिसकी कीमत ऊपर 100 रुपये लिखी हुई है, 200 की बिक रही है। और आज तक ये समझ नहीं है, आज का ये समझ नहीं आई पे जो गवर्नमेंट टैक्स हमसे लेती है वो ऊपर 15 पे लिखा होता है, लेकिन टैक्स जो हम 100 रुपये लगाया होता है, लेकिन उसको कुछ चेक नहीं कर रहा। रहीम जहाँ खान के इश्यूज जो थे, जिस तरह पब्लिक अवामी इश्यूज होते हैं, उनके हवाले से भी साबका हुकूमतों ने कोई कोशिश की? जो अभी पंजाब हुकूमत गुजरी है, यहाँ से जो मुंतखब MP से कोई काम वगैरह हुए या फिर वही चीज़ें हैं, साफ पानी का ना होना, बाकी मामला? जी मैं समझता हूँ कोई काम तो यकीनन हर दौर में होते रहते हैं। थोड़े बहुत काम हो गए, कोई तरक्की से कोई सड़क बन गई, कोई नाली बन गई, लेकिन मैं नहीं समझता जो आवाम के मसाइल हैं, जो मेरा मसला है, एक आम बंदे का मसला है, गरीब बंदे का मसला जो है रोटी आटा, ये वो मसाइल हैं जिसके मैं नहीं समझता। एक चीज़ ऐसी तो बना लेते हैं जो कि लोगों को नज़र आए, जो कि सियासी तौर पर अगर इलेक्शन में उन्होंने इस्तेमाल करने की, सड़क हमने बना दी है या पुल बना दिया, वो तो नज़र आता है। लेकिन उसके बाद जो गरीब बंदा है जिसका असल मसला उसका है कि उसे रोटी कैसे खानी है, बच्चों को तालीम कैसे देनी है और उसने ज़ाहिर सी बात बच्चों को बाकी रोज़गार कैसे कमाना है, ये समझ नहीं आती। आजकल देखिए कि मजदूर की जो 32,000 रुपये सरकारी तनख्वाह रखी है, किस फैक्ट्री में मिलती है? 20,000 भी मुश्किल है, कहाँ मिलती है? नहीं मिलती ना। यही हम कह रहे हैं कि इसको किसने चेक करना है? हमारे जो अदारे और लाखों रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 17,000 करोड़ रुपया जो कि करप्शन होती है सिर्फ पंजाब में, सिर्फ तरक्याती फंड में, सिर्फ तरक्याती फंड का जो एक फंड होता है उसमें 17,000 करोड़ 2-3 हज़ार बंदा एक्शन वैक्सीन और ये लोग होते हैं, ये खा जाते हैं। इसको कौन पूछेगा? ये वो चीज़ें हैं जिन पर अमल होना चाहिए, लेकिन हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। और आज हमने रहीम जहाँ खान में लोगों से बात की, ताजरों से भी बात की, सहाफ़ियों से भी बात की, आम आदमी से भी बात की, और जो आम मजदूर है जो अपना स्टॉल लगाता है, ठेले लगाता है, उससे भी बात की। उससे भी पूछा कि वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजारा है, वो अपने हुक्मरानों के बारे में क्या सोचता है, वो अपने नुमाइंदों के बारे में क्या राय रखता है, वो अपने वोट की अहमियत के बारे में क्या सोचता है। तो हर जगह लोगों के चेहरों पर, लोगों के अल्फाज में हमें मायूसी दिखाई दी और सियासी जमातों पर बरहमी का भी इज़हार करते दिखाई दिए कि वो शायद आम आदमी के लिए भी सोचें। हमारी हुक्मरान जमातें अपने लिए तो चीज़ें, पॉलिसियाँ, कानून साजी मिनटों में कर लेते हैं, लेकिन आवाम के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो उसके लिए उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास मैंडेट नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।